हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की जो सूचनाएं होती है वो सबसे पहले आपको यहां पर प्रोवाइड करी जाती रहती है, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट किया जाता रहता है। एंड गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस प्लेटफॉर्म को एनआईसी पोर्टल ऑफिशियल चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, उसको जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना नोटिफिकेशन सबसे पहले सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। ठीक है। एंड गाइज, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेटेस्टली आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शॉर्ट नोटिफिकेशंस होती हैं, सूचनाएं होती हैं विभागीय स्तर से प्राप्त, जो कि आपको उस पर वीडियो बनाना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। सो आपको जो अन्य सूचनाएं हैं वो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको शेयर कर दिया जाता है, जो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। एंड आज इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं जो सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती आई है उसके बारे में, जहाँ पर आपकी सैलरी की बात करें तो 30,000 नियर अबाउट आपकी पर मंथ सैलरी होगी। और यहाँ पर एज जो अपर एज लिमिट है 65 ईयर है, एंड मिनिमम एज लिमिट है 18, यानी कि जो आपकी एज है 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन को जो जारी किया गया इसके बारे में। और इस भर्ती की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कोई सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा कुछ भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। सीटेट आप नहीं भी पास हैं तो भी आप इस भर्ती में एप्लीकेबल हैं। इस रिक्रूटमेंट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इस टीचर भर्ती में। और यहाँ पर नो फीचर को निःशुल्क है सभी कैटेगरी, यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस आपको एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म का नहीं लिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करने हैं, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, भर्ती कहाँ पर आई है, एंड आपको अप्लाई कैसे करना है। सो गाइज, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी जगह, ताकि अन्य सभी लोगों के पास ये सूचना पहुंच सके। एंड क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस, सबसे पहले इसकी यदि हम सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पर जो पोस्ट वाइज सैलरी डिफाइन करी गई पहले से, जैसे कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भर्ती है, और यहाँ पर जो है 45,000 है प्रिंसिपल के लिए, जो पोस्ट है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पर मंथ है। एंड पीजीटी ऑल सब्जेक्ट एंड टीजीटी ऑल सब्जेक्ट। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो 25,000 है, जिनका नॉर्मल स्टेशन पर जिनका चयन होगा, नियुक्ति करी जाएगी, ज्वाइनिंग कराई जाएगी उनके लिए। और जो वेरी हार्ड स्टेशन हैं, लोकेशन हैं, यदि उनका चयन वहाँ पर होता है तो उनकी जो सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। अब टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल स्टेशन पर नियुक्ति होती है तो 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। यदि किसी हार्ड या किसी हार्ड स्टेशन पर आपकी या लोकेशन में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी जो सैलरी होगी 25,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ये आपको यहाँ पर मैं सैलरी का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा देगी, सैलरी किसकी कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज कितनी होगी। एंड दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी है पोस्ट वाइज, जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की देखते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट भी यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन करी गई ऑलरेडी। तो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं जो केंद्रीय विद्यालय या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय से रिटायर हो, जिनकी एज जो है 65 ईयर्स से एबव ना हो, यानी कि उससे कम ही हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पर रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर से या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से डिप्टी डायरेक्टर हो ऑफिसर, एंड इक्वल से उससे जो इक्वलेंट पोस्ट होते हैं, आप वहाँ से रिटायर्ड हैं तो आप बिल्कुल यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी उम्र जो है 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, जो एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देते हैं जो पोस्ट हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो इंडिया पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी कैन बी फील्ड ऑफ द अपॉन दी पार्ट टाइम कंटेक्चुअल बेसिस के टीचर है, ठीक है, परमानेंट नहीं, कंटेक्चुअल बेसिस है, लेकिन सरकारी भर्ती रहेगी, आप टीचर रहेंगे। और इन केस एनी सच वैकेंसी एग्जिस्ट एंड व्हेन टीचर्स प्रोसीड लॉन्ग लीव कंटेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स आर मेड टिल द एंड इन सेशन टिल टू द रेगुलर एंड टीचर्स ज्वाइन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेक्चुअल संविदा पर आपकी भर्ती होगी, कंटेक्चुअल बेस आपकी यहाँ पर भर्ती होगी। अब जो क्वालिफिकेशन नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है दी फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड विल मेकिंग कंटेक्चुअल अपॉइंटमेंट। एंड पहला पॉइंट ये है कि द टीचर शुड possess द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट। अपर एज लिमिट, जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम ना हो, एंड 65 ईयर्स के एबव, यानी कि 65 वर्ष से यहाँ पर ज़्यादा ना हो। ठीक है, एंड कैंडिडेट ऑफ कंटेक्चुअल बेसिस कंटेक्चुअल टीचर वो है सर्व्ड इन ए OAV इन ईयर में भी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंस ईयर्स। इसको आप हालांकि बी केयरफुल्ली रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर बीएड मांगा है, कोई टेट या सीटेट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है।
आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पोस्ट की जो होते हैं यहाँ पर बीएड कंपलसरी होता है, आप बीएड डिग्री होल्डर्स होने चाहिए और पीजीटी के लिए आपने संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी के लिए आप संबंधित विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन किया एंड आपने बीएड किया तो आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी एंड पीजीटी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वही है जो एनसीटी की गाइडलाइंस में होती हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड होती हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। एंड टेंश्योर ऑफ एंगेजमेंट, अब जो डॉक्यूमेंट्स है देखिए क्या क्या लगेंगे फॉर्म में, तो आप डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सेल्फ असेटेड कॉपी है, सभी सर्टिफिकेट के सेल्फ असेटेड रहेंगे, मार्कशीट रहेंगे, ठीक है। एंड प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, जो रिटायरमेंट आपका प्रूफ ऑफ सर्विस है वो लगेगा। एंड अवार्डेड सर्टिफिकेट, आपको यदि आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई आपको ठीक है सर्टिफिकेट मिला है तो मेरिट का रिसीव ड्यूरिंग दी सर्विस करिए, जब आप नौकरी कर रहे थे तो उस दौरान आपको कोई अवार्ड मिला तो वो भी आपको यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। एंड टू सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ, आपकी 2 फोटोग्राफ लगेंगी, वो भी सेल्फ असिस्टेड। सेल्फ असिस्टेड का मतलब होता है कि आपका फोटो उसके नीचे आपका जो है वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए जो कि ओरिजिनल हो। एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप वीडियो को पॉज करें, आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास इनमें से कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स भी है तो आप इसको भी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपको अप्लाई कैसे करना है देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट दिया कि आपको बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है, ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। अब आपको जो स्पीड पोस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैंने आपको बता दिया। अब नोडल प्रिंसिपल के नाम से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम से आपको जो है यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है। अब किस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है और ये भर्ती कहाँ पर आई है पहले इस पर बात कर लेते हैं। एंड यहाँ जो ये भर्ती आई है वो ऑफिस ऑफ द नोडल प्रिंसिपल के नाम से आई है, ओडिशा से, जहाँ भुवनेश्वर से ये जो है, एंड भुवनेश्वर में है, एंड रियम्पल है, एंड देवगढ़, ठीक है। यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट से जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी जो ऑफिशियल ईमेल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ईमेल पर वीडियो को पॉज करें, इस ईमेल आईडी को नोट कर लें, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इस बताए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो स्पीड पोस्ट करना है आपको किस एड्रेस पर, देखिए यहाँ पर एड्रेस पूरा पिन कोड भी डिटेल्स आपको दिया गया है, आप यहाँ पर इस एड्रेस को नोट कर ले, आपको इसी एड्रेस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट करना है। और जो एप्लीकेशन जो विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, वो कब रिलीज हुआ था उसका भी डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए किन किन टीजीटी पीजीटी के किन किन विषयों में यहाँ पर भर्तियाँ हैं इस बार इसको देख लेते हैं। तो पीजीटी की बात करें तो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड ओडिया। एंड टीजीटी की, हाँ टीजीटी की है ओडिया, सॉरी फॉर दिस। एंड टीजीटी की इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, एसएसटी है, हिंदी है। तो इन सब विषयों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसके जो है एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो अन टीजीटी संस्कृत के भी पोस्ट हैं। तो किसकी सैलरी कितनी होगी मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, हालांकि यहाँ भी दे दिया गया है। अब उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है देखिए उसके सामने दिया गया, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से फिलहाल देख सकते हैं। देखिए यदि हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी पोस्ट के क्या क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए कॉन्सर्न सब्जेक्ट से, एंड कम से कम 50% मार्क हो और आपने बीएड भी किया हो, और ठीक है एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मान्यता प्राप्त होती हैं या फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो तो आपने बीएड होने चाहिए, और आप संबंधित विषय से पीजीटी होने चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए इन विषयों के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार टीजीटी के भी पोस्ट के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय से, आपका कम से कम 50% आपके मार्क हो ग्रेजुएशन में, और उसके साथ साथ आपने बीएड भी किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेट या सीटेट की कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कंपलसरी जो नीट जो है नहीं है, कुछ भी है नहीं मांगा गया है। और ये भर्ती कहाँ पर आई मैंने बता दिया आपको, अप्लाई कैसे करना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www डॉट, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है www.devgarh.nsc.in, इस पोर्टल पर भी आप विजिट करके अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। ओके, अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये देख लेते हैं। आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इसी का प्रिंट कॉपी लेके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसी फॉर्म को आपको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देंगे आपका नेम। इसको हालांकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, इस सेक्शन में आपको जो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको अच्छे से बने, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है, किसी सीबीएसई बोर्ड्स में, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक स्कूल टीचर्स में, ठीक है, तो आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर इसको भी सबमिट कर सकते हैं बी डिटेल्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका नाम रहेगा, किस डेट को आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, आपका प्लेस का नाम पूछ रहा है, आप किस प्लेस से हैं, सिग्नेचर आपका और आपका नाम, ये भी आपको यहाँ पर लगने हैं। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगने होंगे सेल्फ असिस्टेड, आपको वो भी पीछे से आपको अटैच करना पड़ेगा।
एलिजिबिलिटी आपको बता दी है, सब मैंने आपको बता दिया पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो अन्य जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। कोई अन्य जानकारी अगर आप कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।